कर्ता के संदर्भ में, और कर्ता के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन सब आते हैं इनके बारे में बात करेंगे। और उनसे संबंधित संस्कृत के जो शब्द होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, और संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ क्या होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बार यदि हमारे YouTube चैनल US विजडम पर आए हैं तो एक बार लाइक कर लें, साथ ही साथ सब्सक्राइब। जिसके द्वारा किसी काम को किया जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता में नाम या सर्वनाम वाले नाम आता है। तो जैसे कि नाम की बात करें, जैसे आप राम, मोहन, सोहन, ये सभी नाम से जुड़े हुए होते हैं। सर्वनाम में वह, आप, तुम, मैं, ये सभी आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो यहाँ ये प्र लिखा हुआ है, प्र और पु लिखा हुआ है। प्र मतलब होता है प्रथम पुरुष, प्र मतलब यहाँ होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यहाँ पर ये इसका मतलब होता है प्रथम पुरुष। म और जीरो लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब होता है मध्यम पुरुष, इसका मतलब होता है उत्तम पुरुष। यहाँ आपको इसी के सहूलियत के लिए बता दिए हैं, प्र यहाँ दिए हैं तो मतलब प्रथम, प्र मतलब पुरुष, म मतलब यहाँ मध्यम, पु मतलब पुरुष, उत्तम मतलब उ, यहाँ पुरु मतलब पुरुष। मतलब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इससे संबंधित यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है इनके बारे में पूर्ण रूप से बात करेंगे, और ध्यानपूर्वक आप सबों को जानना भी है। जैसे प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, और प्रथम पुरुष के बारे में बता चुके हैं। जिसके विषय में कहा जाए उसे हम संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कहा जाए मतलब अंग्रेजी के थर्ड पर्सन, अंग्रेजी के थर्ड पर्सन। जैसे अंग्रेजी में देखेंगे ही, सी, इट नेम होता है, तो यहाँ पर एक वचन में आएगा, वह आएगा, आप आएगा, या एक नाम से जुड़े हुए हुआ होगा। जैसे व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम से जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर वह है, आप है, या एक नाम, ये नाम है राम, सीता, या वस्तु जुड़े एक होगा। द्विवचन में जाएंगे, या तो एक वचन से जुड़ा हुआ था, दो वचन में जाएंगे प्रथम पुरुष में ही, तो यहाँ पर वे दोनों होगा, मतलब द्विवचन जुड़े हुए आप दोनों होंगे, या दो व्यक्ति, वस्तु और स्थान से संबंधित नाम होगा। जो भी दो नाम हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संदर्भ में लेंगे वह नाम होगा। इसके बाद हम प्रथम पुरुष के बहुवचन में जाएंगे, तो इसमें होता है वे लोग, आप लोग, और यह तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से संबंधित इसमें आता है। अब ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखिए, वह, आप जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए उपयोग होता है। वह हंसता है अर्थात पुल्लिंगवाचक, वह हंसती है अर्थात स्त्रीवाचक। इसी प्रकार से आपसे संबंधित, वे दोनों से संबंधित, आप दोनों से संबंधित, वे लोग से संबंधित, आप लोग से संबंधित भी इसी प्रकार से होता है। और ये सभी आप लोग जो होता है संस्कृत में, ये ध्यान रखना है, आप लोग जो होता है आप दोनों, आप लोग, ये जो होता है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है संस्कृत में। लेकिन अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपका मतलब यू का मतलब आप या तुम एक ही होता है, जो कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है संस्कृत में। मध्यम पुरुष मतलब होता है सुनने वाले, मतलब सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाला एक है तुम, दो है सुनने वाला तुम दोनों, तीन या तीन से अधिक है अर्थात तुम लोग या तुम सभी कहते हैं। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का मतलब होता है जिसके द्वारा बोला जाए या जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, उसी को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी के जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का रूप होता है, जैसे वहाँ आई होता है, वी होता है। लेकिन यहाँ पर जिसके विषय द्वारा बोला जाए, यहाँ एक वचन में है तो मैं और हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं एक वचन में। यही आएगा द्विवचन में, तो वहाँ पर हम दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो होता है यहाँ पर वचन तीन होता है, मतलब तीन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद बहुवचन में बात करेंगे तो हम लोग या तो हम सभी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो संस्कृत में जो शब्द का अर्थ आता है इनके बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें है वह है, आप है। वह का जो पुल्लिंग होता है स होता है, वह का पुल्लिंग में स होता है, और इसी का स्त्री में हम यदि करेंगे तो सा होता है। इसका हम आपका, फिर आपका संस्कृत में पुल्लिंग के लिए भवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, और स्त्री में होता है भवती शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर नाम से जुड़ा हुआ, तो एक नाम से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, उसको मतलब पुल्लिंग होगा तो विसर्ग आएगा, स्त्री होगा तो विसर्ग से जुड़े हुए नहीं होंगे। अब इसका द्विवचन से, वे दोनों हम शब्द यदि पुल्लिंग के लिए करेंगे तो भवंतो शब्द का प्रयोग करेंगे, जो कि आप दोनों है। और यदि हम स्त्री के लिए करेंगे आप दोनों का, तो भवतियो होगा। फिर इसके बाद हम आप, वे लोग, वे दोनों शब्द के लिए हम पुल्लिंग में करेंगे। यहाँ पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, स्त्री का मतलब स्त्रीलिंग है। या स्त्री पुल्लिंग के लिए करेंगे तो वे दोनों के लिए तो का प्रयोग करेंगे, और स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे तो हम वे दोनों के लिए ते का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
इसका वे लोग के लिए पुल्लिंग में, वे लोग के लिए पुल्लिंग मतलब बहुवचन में ते का ही प्रयोग करते हैं। बहुवचन में ते के लिए, पुल्लिंग के लिए ते का प्रयोग करते हैं, और स्त्री में हम वे लोग के लिए ता का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप लोग के लिए पुल्लिंग में जो है हम भवंतो शब्द का प्रयोग करते हैं, भवंतो शब्द का प्रयोग करते हैं, और स्त्री में भवत्यो शब्द का हम प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए। अब ये हो गया प्रथम पुरुष जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से संबंधित। अब हम बात करने वाले हैं मध्यम पुरुष से संबंधित, मतलब सुनने वाले। एक सुनना है तो यहाँ पर तुम, सुनना है तुम दोनों, और ढेर सारे सुनने तुम लोग। तो ये ध्यान रखना है, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का जो तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम लोग, हम दोनों, हम लोग, इसका जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होता है, बल्कि प्रथम पुरुष के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप जो है वह अलग अलग सिर्फ होता है। जैसे यहाँ तुम का लिए पुल्लिंग में तुम के लिए त्वम लिखे हैं, स्त्री में वही आया है। तुम दोनों के लिए युवाम शब्द का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर स्त्री में भी युवाम शब्द का ही प्रयोग किए हैं, और ये होता है। तुम लोग या तुम सभी शब्द के लिए युयम शब्द का प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष के बहुवचन में पुल्लिंग के लिए, तो स्त्री के लिए भी युयम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं के लिए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं के लिए, तो पुल्लिंग के लिए, तो यहाँ पर स्त्री में भी अहम शब्द का ही प्रयोग होगा। इसके बाद द्विवचन बात करें हम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए पुल्लिंग में आवाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो स्त्री में भी आवाम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे हम लोग या तो हम सभी, हम लोग या हम सभी, इसके लिए वयम शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में, स्त्री में भी वयम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ये सभी शब्द जो है आप लोगों को लकार में लट लकार, रंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, सभी लकारों के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे, और बहुत ही बारीकी से बताएंगे। आप लोग यदि पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम पर, तो एक बार लाइक कर ले, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, और जो भी ग्रुप है में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर। ध्यान रखना है ये जो होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान ही होता है। मध्यम पुरुष ये था, ये तीनों है मध्यम पुरुष से जुड़ा हुआ, ये है उत्तम पुरुष से जुड़ा हुआ। इसका जो है रूप होता है समान होता है पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में, बल्कि आपको ध्यान में ज़्यादा रखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए ये जो है प्रथम पुरुष से जुड़ा हुआ।